अवतार हो तो हाथ जोड़कर कहते मैं तो सबको दास हूँ, मैं ऐसा अवतार करके मुझको कहना बराबर नहीं, मैं सबको दास हूँ। तो उनको जो अभी बहुत ऐसा आदमी उनका अवतार कहते हैं। एक बार उन्हें स्वामी रामकृष्ण देव ने कहा कि उनके भक्तों को, जो खास करके उनका अवतार के बोलते हैं, कि कोई एक डॉक्टर है, कोई थिएटर करता, अभिनय करता और बोलता है कि अवतार। वो अवतार शब्द का अर्थ क्या समझता? अवतार अवतार करके मुझको ऐसा बोलता, परंतु अवतार शब्द का क्या वो अर्थ समझता? कितना बड़ा बड़ा पंडित भी अवतार करके बुलाया, परंतु उसमें मेरा बिल्कुल मन में पसंद नहीं होता, ऐसा कहते हैं। इसका कारण क्या है? जो कोई अवतार कहते हैं, आजकल तो बहुत अवतार निकलते हैं, बहुत अवतार। तो इतना अवतारों के बीच में रामकृष्ण देव को एक अवतार करके हम निश्चय करें तो इसमें क्या विशेषता होती है, ये समझना चाहिए कि अवतार बोलने से ही खास करके कुछ अपने मन में विशेष कुछ ऐसा तत्व का प्रकाश नहीं होता, कारण कि अवतार हम समझते नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मोहभूत महेश्वर। बहुत मूढ़ व्यक्ति मुझको ऐसा अवतार करके, मुझको ऐसा मानव देहधारी तरीके समझते हैं, परंतु मेरा स्वरूप को वो समझता नहीं। स्वरूप को समझकर कोई कहे तो उसमें कुछ अर्थ है, नहीं तो कुछ समझा बिना जो ऐसा कहे तो उसको कोई तात्पर्य नहीं है। रामकृष्ण देव भी अपना को ऐसा अवतार करके कभी नहीं बुलाते थे, परंतु ये जो वाणी है रामकृष्ण देव की ही वाणी है। भगवान रामकृष्ण देव उनका मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को बताए एक बार कि जो राम जो कृष्ण वही अभी रामकृष्ण तरीका है, और ये तेरा वेदांत की दृष्टि से नहीं। इस शब्द का तात्पर्य हमें समझना चाहिए। वेदांत की दृष्टि तो सबको ही ब्रह्म है, वो अवतार भी ब्रह्म है और हर एक मनुष्य भी ब्रह्म है। मनुष्य क्यों, जीव जंतु वगैरह सब कुछ ब्रह्म है, जड़ वस्तु पर ब्रह्म है। तो इसमें विशेषता तो कुछ नहीं, सबको ही ब्रह्म है। इस तरीके, इस दृष्टि से मैं रामकृष्ण जो कृष्ण श्री कृष्ण थे, जो रामचंद्र जी थे, वही यहाँ अभी रामकृष्ण तरीका है, वो ऐसा अर्थ नहीं समझना। तब कैसा समझना चाहिए? श्री कृष्ण तरीके एक व्यक्तित्व है, रामचंद्र तरीके एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व को एक खास तत्व है, जिस तत्व से हम रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को समझते हैं कि ईश्वर अवतार है। सबको ही ब्रह्म है, इस दृष्टि से नहीं। जैसा भगवान गीता जी में कहते हैं, परम भावम् अजानन्तो मोहभूत महेश्वरम्। मेरा जो
परम तत्व है, वो भूत महेश्वर सर्व प्राणी का महान ईश्वर नियंता ऐसा उसको नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं कि वो श्री कृष्ण जो है वो वसुदेव के बेटा है, ऐसा समझते हैं। रामचंद्र को समझते हैं कि दशरथ के बेटा है, बस इतना ही। नहीं तो कोई कहते हैं वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म है। अरे सब कोई तो ब्रह्म है, इसमें विशेषता क्या है? इस विषय में हमारे सोचना चाहिए कि भगवान अवतार जब लेते हैं तो उनका एक खास व्यक्तित्व का प्रकाश उसमें होता है, उनमें खास व्यक्तित्व का प्रकाश होता है। वो व्यक्तित्व एक, जैसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, एक व्यक्तित्व उनका एक विशेष तत्व का उपदेश देना उनका जीवन का लक्ष्य है, और वही लक्ष्य पूरा करने के लिए भगवान खास करके एक एक अवतार लेते हैं। अवतार जीवन में उनकी विशेषता कुछ होती है, वो समझना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि अनासक्ति जो वृंदावन का जो कृष्ण है और मथुरा में जो कृष्ण है, दोनों में बाह्य दृष्टि में तफावत बहुत है, परंतु दोनों के अंदर एक ही व्यक्तित्व रहते, ये समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण वृंदावन में भक्ति भाव का प्रकाश, प्रेम विलास ऐसे दिखाते हैं, परंतु मथुरा में उनका तात्पर्य दूसरा है। वहाँ तो दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए एक विशाल व्यक्तित्व का प्रकाश दिखाए, केवल गोपियों के लिए नहीं, एक विशाल व्यक्तित्व। जितना सब राजा थे, दूसरा कितना संतों भी थे, सबके आदर्श पुरुष तरीके भगवान श्री कृष्ण अपना चरित्र को यहाँ प्रकाश किया। जो भूत महेश्वर स्वरूप उनका है, सर्व प्राणी के नियंता परमेश्वर का रूप है। मानव देह में होते हुए भी परमेश्वर का स्वरूप बताया, संपूर्ण अनासक्त स्वरूप। देखिए खास करके श्री कृष्ण जीवन में वृंदावन में गोप गोपियों के साथ उनके लीला, फिर जब वृंदावन से मथुरा गए तो उसके बाद कभी वृंदावन में वापस आया ही नहीं। इतना ही जो घनिष्ठ संपर्क गोप गोपियों के साथ सब छोड़ के चले गए। पीछे मथुरा में जो इतना ही व्यक्तित्व, परंतु कभी राज नहीं किया, और राजा करके तरीके कभी अपना को विकास नहीं किया। वो उग्रसेन को राजा किया और वो अलग रहते, परंतु सब कुछ चलाते हैं। जैसा ईश्वर अपना व्यक्तित्व को छुपा के सबको नियंत्रण करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार अपना व्यक्तित्व को छुपा के राज करते थे। फिर जब जरूरत पड़ा तो द्वारका, पहले तो वहाँ राज करके पीछे द्वारका चला गया, मथुरा से द्वारका। मथुरा के ऊपर बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, वहाँ से द्वारका चला गया। और उनके
समय में यदुवंश का विशाल विस्तार हुआ, उनका प्रभाव भी बहुत हुआ, शक्ति का प्रकाश ऐश्वर्य बहुत हुआ। परंतु समय आया कि वह सबको अपने समक्ष सबको नाश वह स्वयं ही किया। जैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम देखे कि भगवान कभी अस्त्र धारण भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र धारण नहीं किया, स्वयं लड़ाई में नहीं लड़ा, परंतु अर्जुन के सारथी के रूप में लड़ाई में सलाह परामर्श दिया, परंतु लड़ाई नहीं किया स्वयं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। सबके पास अपना को छुपा के रखते हैं, परंतु सबको नियंत्रण करते हैं। अंतर्यामी जैसा अंतर में रहकर सबको नियंत्रण कर रहे, भगवान ऐसा ही नियंत्रण करते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन में हम ये देखते हैं खास करके कि उनके जीवन में बिल्कुल ऐसा असंग स्वरूप है। आसक्ति किसी जगह के साथ नहीं, कोई भी व्यक्ति के साथ नहीं, कोई स्थिति के साथ नहीं। हर एक प्रकार के अनुष्ठान वगैरह चलता है, परंतु वो निर्लिप्त है। ये निर्लिप्तता ये खास करके श्री कृष्ण जीवन में एक विशेषता है जो हम देखते हैं। विशेषता श्री कृष्ण जीवन का अवतार ये बताने वाला है कि हर एक अवस्था में आदमी कैसे निर्लिप्त रह सकता है। जो जैसा कहते हैं जनक राजा की बात, मिथिलायां प्रदग्धायां नमे दैयति किंचन। सारे मिथिला जो जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जाता। भगवान का आप्तजन जो यदुवंश का सभी को विनाश हो गया, भगवान निश्चित। कुरुक्षेत्र में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि निर्लिप्त होकर काम करो। ये गीता जी का खास करके उपदेश है। मैं सब कुछ करता हूँ परंतु कुछ भी नहीं करता हूँ, ये भी निर्लिप्त है। इसमें किसी प्रकार की लिप्तता आसक्ति किसी जगह में नहीं है। भगवान का श्री कृष्ण का ये विशेषता है खासकर। जैसे गीता जी में कहते हैं विश्व रूप में भगवान कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ता लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त। जो मैं अभी काल रूप में दुनिया को नाश करने वाला हूँ। श्री कृष्ण रूप नहीं है, अभी काल रूप। जिस रूप के साथ अर्जुन का भी परिचय नहीं था और जिस रूप को देखकर अर्जुन का हृदय भी कांपने लगा, ऐसा भगवान का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण केवल मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण नहीं, परंतु सर्व संहारक भी वही है। तो ये अर्जुन के श्री कृष्ण के जीवन में ये बहुत प्रकार का वैशिष्ट है। ये हम देखते हैं श्री कृष्ण जीवन में एक अवतार के रूप में देखने से ये हमें मालूम होता है। तत्वज्ञ और वो तत्व का प्रकाश करते हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पास। युद्ध स्थल में वो भगवान धर्म का सारा साथ जो है
वेदों का जो तत्व है वो बताते हैं। ये क्षेत्र उनके लिए कुछ व्यक्तित्व का संकोच नहीं लाता उनके जीवन में, तत्व में प्रतिष्ठित होकर सबको बताते हैं। भगवान जो मानव देह धारण करके आते हैं तो भगवान तो ऐसा ही भगवान स्वरूप में सब कुछ करते हैं, परंतु मनुष्य शरीर में आके सबके लिए अनुकरण योग्य रूप से उन्हें जीवन जीते हैं। ये खास करके अवतार की विशेषता है। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? कारण कि ईश्वर को सब कोई समझ नहीं सकता, परंतु अवतार होके मानव देह धारण करके आने से मनुष्यों का कुछ कदाच समझ में आएगा कि हम जैसा ही वो है, इसलिए हम भी चाहे तो उनका जो स्वरूप है उसका थोड़ा बहुत अनुकरण कर सकते। रामचंद्र के जीवन में उनको ऐसा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मनुष्य जीवन की पूर्णता, मनुष्य जीवन में आदर्श क्या कैसे जीना है दिखाना है। रामचंद्र त्याग से श्रेष्ठ ऐसा बताते हैं। राज्य को त्याग करके चला गया जंगल में, पिता का आदेश, पिता की इच्छा, आदर्श भी नहीं, इच्छा पूर्ण करने के लिए, फिर पिता का सत्व को पालन करने के लिए, फिर जो सीता जी को रावण हरण कर लिया तो पति के स्वरूप में उनके प्रति जो कर्तव्य वो भी करना, सीता को उद्धार करना, पीछे जो राज करना वहाँ शुरू किया अयोध्या में, फिर सीता को त्याग करना पड़ा प्रजा के रंजन के लिए, वो भी राजा का कर्तव्य ऐसे समझ के किया। तो जीवन ऐसा ही था, हमेशा क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कैसा आचरण होना चाहिए, उसका आदर्श रामचंद्र जी ने बताते हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, इस प्रकार जीवन में विशेष होता है। वो एक प्रकार का खास करके विशिष्ट कोई मानव जीवन का एक प्रवाह कैसे चलना चाहिए, जीवन में कर्तव्य निष्ठा कैसी होनी चाहिए, वो बताते हैं। अवतार विभिन्न प्रकार के रूप लेते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व एक ही है। भगवान गीता जी में जैसे कहते हैं, मैं ही ऐसा बताया सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि रामकृष्ण रूप वहाँ वैसा ही है, ऐसा। ये बहुत मनुष्यों के मन में बहुत ऐसा शंका होती है कि रामकृष्ण देव का हाल क्या है, वो कैसे अवतार होते हैं, जाने के अवतार होने से युग युग पहले ही होना चाहिए। अवतार की धारा क्या बंद हो गया? भगवान गीता जी में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बहुत दफे जन्म लेते हैं, अवतार बहुत दफे लेते हैं। ये अवतार की धारा, ये प्रभाव बंद नहीं हुआ, होने वाला भी नहीं। जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक अवतार का आने की जरूरत है। कारण कि इसमें जब जब ऐसा धर्म की ग्लानि होगी तब तक भगवान का आना पड़ेगा। तो जब राम रूप में आए वो भी ऐसा ही कारण से, कृष्ण से कृष्ण रूप में आए वैसा ही कारण से, और भी कितना ही अवतार हो गया। गीता भागवत में कहते हैं अवतार असंख्य, भगवान का अवतार असंख्य है।
कारण कि काल अनंत है और अनंत काल में भगवान भी आते हैं, अवतार लेते हैं अनंत काल अनंत प्रकार रूप से। तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि रामकृष्ण देव को भी फिर अवतार तरीके ऐसा समझाया जाए। तो रामकृष्ण देव अवतारों के आके क्या बताते हैं, ये हमें समझना चाहिए। संक्षेप में कहता हूँ, विस्तार से नहीं। रामकृष्ण देव तो केवल एक बात वो कहते हैं कि मैं ईश्वर सिवाय दूसरा कोई वस्तु को मैं जानता ही नहीं। ईश्वर परायण, ईश्वर ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य ऐसा समझ। बचपन से वो ऐसा भगवान के तरफ मन की गति और साधन शुरू किया। पहले साधन करके बताया कि कोई शास्त्रों का निर्देश बिना, कोई गुरु का मदद बिना भी केवल मन की आकांक्षा के कारण कोई एक ईश्वर दर्शन कर सकता। उनका जब प्रथम दर्शन हुआ, उनका जीवन चरित्र से हमें जो जानना आता है, उस वक्त उनका कोई विधि पूर्वक साधन भी नहीं हुआ, केवल अंतर की व्याकुलता। और व्याकुलता के कारण जब मन उनको भगवान को छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता, ऐसा मन की ऐसी स्थिति हुई तो दर्शन हुआ। तो वहाँ ही उसकी निवृत्ति नहीं, परंतु उनका ऐसा विचार हुआ कि अलग अलग प्रकार का जो धर्म संप्रदाय है, धर्म ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग उपाय है, उसको जानना चाहिए। तो शुरू किया है कि करके साधन, अलग अलग साधन को ऐसा जैसा साधन किया जाता रीत सर ऐसा साधन किया। कोई निष्णात व्यक्ति के पास विकसित होकर उनकी प्रणाली को अनुसरण करके साधन किया और उससे सिद्धि प्राप्त की। तो हर एक प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के बाद में कहते हैं कि मैं देखा कि ये धर्म का जो अलग अलग रास्ता है, संप्रदाय एक एक रास्ता है, परंतु अंत में वो जहाँ ले जाता वो एक ही स्थिति है। परमेश्वर मेरे लिए एक और दूसरा के लिए दूसरा ऐसा नहीं। वो जितना ही अलग अलग रास्ता होता है वो परमेश्वर के पास ही ले जाता है, जिसको हम अभी कहते हैं सर्वधर्म समन्वय। सभी धर्म के अंदर जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है। ये उनका कुछ शास्त्रों से जो जाना हुआ ऐसा तत्व नहीं, परंतु जीवन की अभिज्ञता से जाना हुआ ये तत्व का अनुभव उनका अपना साधन के बाद हुआ। और वो ऐसा कहते हैं, जितना मत उतना पथ, जितना ही पंथ है, जितना ही साधन का रीत है, वो सभी ईश्वर के तरफ ले जाने वाला है, ले जाने को समर्थ है। ये साधन का खास करके जरूरत था, कारण के आदि धर्म संप्रदाय के अंदर बहुत प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हुआ। मनुष्यों का मन बहुत प्रकार से ऐसा संदेह परायण हो गया और एक दूसरे के साथ लड़ने लगा, ऐसा हुआ। तो इस स्थिति में ऐसा सर्वमत का साधन करके कोई बता दे कि देखो ये सब रास्ता एक ही जगह में ले जाता, तो ये खास जरूरी है आज के दिन में। एक खास विशेषता उनके जीवन में। दूसरे जीवन में उनकी विशेषता है त्याग की विशेषता, सर्वत्याग। किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार के
संपद उनमें स्वीकार नहीं किया। ये जीवन में खास करके बताया गया। परंतु ऐसा होते हुए भी संसार में जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी और सन्यासी होते हुए भी कभी अस्वीकार नहीं किया। उनके जन्मदायिनी माँ उनके तरफ उनका कर्तव्य, इतना ही वो कर्तव्य बोध था कि जब वृंदावन में उनका वहाँ एक भक्त सन्यासिनी गंगा माई, उनके अंदर ऐसा प्रेम देखकर मुग्ध हो गए, ईश्वर प्रेम देखकर मुग्ध हो गए और बोला कि तुम यहाँ रहो, यहाँ रह के हम एक साथ साधन करेंगे, रहेंगे। रामकृष्ण देव भी उनकी भक्ति से अभिभूत हो गए और स्वीकार किया। परंतु तब याद आया कि कलकत्ता नजीक दक्षिणेश्वर में उनकी जननी रहते, तो उनके तरफ भी उनका कर्तव्य है। तो बस सब वो गंगा माई को छोड़कर वो दक्षिणेश्वर वापस आ गए। माँ के प्रति कर्तव्य वो आखिर तक, जहाँ तक माँ जीवित था वहाँ तक करते थे। दूसरा है अपना पत्नी के प्रति कर्तव्य। माँ शारदा देवी के साथ रामकृष्ण देव का पति पत्नी जैसा संबंध नहीं था, ये आप सब जानते हैं। परंतु माँ शारदा देवी जब उनके जन्म स्थान से पति को सेवा करने को आए हैं, रास्ते में बीमार पड़ गया, तो जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रामकृष्ण देव उनको अपना घर में रहने की जगह और उनकी सेवा वगैरह का प्रबंध किया। कभी कहा नहीं कि मैं तो सन्यासी हूँ, पत्नी का यहाँ कहाँ स्थान है। परंतु उनके साथ मायिक संबंध जिसको कहा जाता वो बिल्कुल नहीं था। और पीछे उनके जो धर्म प्रचार की प्रवृत्ति, तो उसके बारे में माता जी को तैयार करना माँ शारदा देवी को शुरुआत में ही ऐसे तैयार किया। और जैसे उनके ध्यान के बाद पीछे भी माता जी काम को चालू रखे, इसलिए माता जी को तैयार किया। अपनी साधन शक्ति को उनको देकर उनके अंदर जो मातृ शक्ति है उसको जागृत किया। और अंत में उनके ध्यान के बाद माता जी संघ की जननी के रूप में जहाँ સુધી उनके स्थूल शरीर का वह સુધી अपना कर्तव्य करते रहे। तो ये रामकृष्ण देव का विशेष क्षेत्र में कितना ही विशेषता हम देखते हैं। खास करके इस जमाना में ऐसा दृष्टांत की जरूरत, और ये दृष्टांत बताकर उनका जो अवतार रूप उसको साबित किया। तो रामकृष्ण भगवान को हम अवतार तरीके न समझे तो भी ऐसा आदर्श स्वरूप उनका समझना चाहिए जितना बन सके उतना। परिपूर्ण रूप में तो हम कभी अवतार को नहीं समझ सकते हैं। जैसा ईश्वर भी हमारा बुद्धि के पार है, ऐसा अवतार भी उतना ही है। परंतु उनका जो मनुष्य रूप है वो हम समझकर थोड़ा थोड़ा ईश्वर का आदर्श को अपना अंदर समझ सकते हैं। इसलिए अवतार होना ईश्वर की जरूरत है। तो
जो राम जो कृष्ण वही इदानीं राम कृष्ण, इसका तात्पर्य हमें इस प्रकार से समझना। जो भगवान जगत को ऐसा धर्म भाव जगत में प्रबल करना, जगत को अधर्म से उद्धार करना, इस कारण जो अवतार लेते हैं, जो रामकृष्ण रूप में, जो रामचंद्र रूप में अवतार लिया, जो श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, वही रामकृष्ण रूप में अवतार लिया। ये समझ लेना इस प्रकार से, तात्विक दृष्टि से समझना। ब्रह्म दृष्टि से तो ब्रह्म निष्क्रिय है। जब ब्रह्म सक्रिय होते हैं तभी हम उनको ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर का ही अवतार होता है, ऐसा समझ। तो रामकृष्ण देव की युक्ति है, जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, ये हम इस प्रकार इस पद्धति से कुछ समझने की कोशिश करें तो उनकी वाणी की सार्थकता कैसी है ये हमारे समझ में है। अभी उनकी कृपा होने से धीरे धीरे हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी, और हम भी जैसा अवतार उनका जीवन का उद्देश्य था जगत कल्याण, वैसा कल्याण का अधिकार हमें भी थोड़ा थोड़ा उनकी कृपा से होगा, ऐसा हम समझते हैं। उनका आशीर्वाद सबके ऊपर हो।